मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये 2 मिनट का क्लिप है और रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को बैक मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस क्लिप को पूरा देखिएगा और फिर आपके साथ मैं बात करता हूँ। अब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, ओके, हालेलुया, कि आपका हाथ दीवार से चिपक जाएगा और हटा नहीं पाओगे, दीवार से हाथ हटा नहीं पाओगे। और जब मैं बोलूंगा दीवार से हाथ हटे तभी हटेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि ये सब पर प्रभु करे, लेकिन जिसके लिए प्रभु चाहता है उसी के लिए हो। मैं पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, आपसे विनती करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपके चमत्कारों के लिए कि आप यहाँ पर कर रहे हैं। यीशु आइए, आप पवित्र हालेलुया। प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियों ने दीवार पर अपने हाथों को रखा, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को दीवार पर रखा हुआ है, लगाया हुआ है, मैं चाहता हूं प्रभु यीशु और आपसे विनती करता हूं होने के अधिकार के साथ इनके दाहिने दोनों हाथ दीवार से जिन पर इन्होंने रखा है हाथ अपना, चिपक जाए पूरी तरह से। और ये अपना दोनों हाथ, ये सारे व्यक्ति, ये तिलिस कलीसिया अपने दोनों हाथ दीवार से हटा ना पाए, ऐसी तेरी सामर्थ्य इनका दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए। एलिया के अभिषेक में कहता हूं, इनके दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए राइट नाउ, अभी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से। आमीन। अभी चेक करो, जो नहीं हटा पा रहे हो बोल दे हालेलुया। जिसका नहीं हट रहा है वो बोले हालेलुया। इसका हाथ नहीं हटा पा रहा हो, अपना दीवार से चिपक गया। क्या चिपक गया मेरा? आपका चिपका हुआ है। चिपका हुआ है। हालेलुया। और किसका भाई? आपका चिपका हुआ है। हाँ जी, नहीं। हालेलुया। ये यीशु है। हालेलुया। ये कौन है? बोलो यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आपने प्रभु को बोलना, आप हट जाए प्रभु, इन सबका हाथ हट जाए, जिन लोगों का चिपका हुआ हाथ यीशु के नाम से। इसी वक्त पहले से भी अच्छा हो जाए, उनका हाथ दीवार से हट जाए यीशु के नाम से। अभी हट जाए, हटा हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो देखा आपने, ये जो वीडियो आपने देखी है, ये जो क्लिप आपने देखा है, ये एक चर्च की वीडियो है, ये एक चर्च का क्लिप है। और आपने देखा कि चर्च के अंदर जो है मौज़ात दिखाए जा रहे हैं। एक लड़का है जो पुलपिट पे खड़ा होकर यीशु के नाम से मौज़ात कर रहा है। और क्या मौज़ात कर रहा है? लोगों के हाथों को दीवारों के साथ चिपकाया जा रहा है यीशु के नाम से। ये किसी रोड की वीडियो नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की वीडियो नहीं है, ये चर्च के अंदर की वीडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक क्लिप और है, उसको भी आप देखें। और वीडियो को वीडियो को बैक मत कीजिएगा, उस क्लिप को भी पूरा देखिएगा। वो भी 2 मिनट का क्लिप है और उसको भी पूरा देखिएगा। और मैं फिर आपके साथ डिटेल के साथ बात करता हूँ कि चर्चिज़ में आज हो क्या रहा है और क्यों आज लोग खामोश बैठे हैं इनको फॉलो करने वाले। वॉच, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, यदि मैं एक नबी हूं, दोनों के हाथों में से एक हाथ लंबा हो जाए। सारा बरोरी देखो यहां पर, ठीक, सीधा है ना? ओके, देख, ग्रो जीसस नेम, देख रहे? आर यू सीइंग नाउ? लामरोश ग्रामर, और भी लंबा हो जाए यीशु के नाम से, और भी लंबा हो यीशु के नाम से। ग्रामर, देख लो कि नहीं देख रहे हो? जीसस नहीं। आप विश्वास करो कि प्रभु मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है।
अभी देख, गो बैक, गो बैक राइट नाउ। आई से गो बैक इन जीसस नेम। लारा बरोश, जोर से ताली बजाए, प्रभु को महिमा करें। हुआ है, कभी हुआ है ऐसे चमत्कार? नहीं। हुआ प्लीज, थैंक यू। ओके, तो आपने दोनों क्लिप देखे, और क्या दोनों क्लिप में देखा? एक क्लिप में देखा आपने कि दीवार के साथ हाथ चिपकाए जा रहे हैं यीशु के नाम से, और दूसरे क्लिप में आपने क्या देखा कि यीशु के नाम से हाथ को बड़ा किया जा रहा है, यहोवा के नाम से। ये चर्चेस के अंदर क्या हो रहा है? आप अगर मसीह के फॉलोअर हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, तो आप ख़ुद इस बात का फैसला कीजिए कि क्या ये बिब्लिकल है, क्या ये बाइबल के मुताबिक मौजूद हैं। अगर हम खुदा यीशु मसीह के मौजूद को देखें, तो खुदा यीशु मसीह ने जो मौजूद किए थे, क्यों मौजूद किए थे खुदा यीशु मसीह ने? क्या मकसद था खुदा यीशु मसीह का मौजूद करने का? खुदा यीशु मसीह का जो मकसद था मौजूद करने का, वो ये था कि पुराने अहदनामा के अंदर नबियों ने नबूवत की थी कि मसीहा आएगा और वो मौजूद करेगा, वो टूटे दिल वालों को जोड़ेगा, और जो अंधे हैं उनको आंखें देगा, और जो गरीब हैं उनको कलाम सुनाएगा, वचन सुनाएगा, खुदा का कलाम सुनाएगा। और पुराने अहदनामा के अंदर नबियों ने पेशन गोइयाँ की थी कि मसीहा आएगा और मौजूद करेगा। और यीशु मसीह ने जितने भी मौजूद किए, सुने इस बात को ध्यान से, यीशु मसीह ने जितने भी मौजूद किए, उनके पीछे कोई ना कोई मकसद था, कोई वजह थी, कोई रीज़न थी। मतलब कि कोई भी जो मौजूद था यीशु मसीह का मीनिंगलेस नहीं था। ऐसा कोई मौजूद नहीं था कि जो बग़ैर मतलब के हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर किसी कोढ़ी को यीशु मसीह ने शिफा दी, कोई कोढ़ी को पाक साफ़ किया, आप सब जानते हैं कि उनसे लोग नफ़रत करते थे, वो हैकल के अंदर नहीं जा सकते थे। तो यीशु मसीह ने उनके कोढ़ को ठीक किया और वो हैकल में जा सके और अपने लोगों में जा सके। तो इसी तरह जब एक अंधे को आंखें दी खुदा यीशु मसीह ने, एक अंधा था और खुदा यीशु मसीह ने उसको अच्छा किया और वो देखने लगा, और वो खुदा की कुदरत को देखने लगा। उसके पीछे भी मकसद था। 38 वर्ष वाले बीमार को शिफा दी यीशु मसीह ने, और वो भी उछलता हुआ कूदता हुआ हैकल के अंदर गया और गवाही हुई, और वो यीशु का गवाह बना, और सब उसको देखकर यीशु को जानने लगे, पहचानने लगे। और यीशु मसीह ने इसीलिए मौजूद किए कि इस्राएल जान ले कि जो आने वाला था मसीहा, वो मैं ही हूँ, ये मुझ पर ईमान लाएं। खुदा यीशु मसीह का ये मकसद था मौजूद दिखाने का। आप अगर बाइबल पढ़ने वाले हैं, अगर मसीह यीशु को फॉलो करने वाले हैं, अगर ये आप ईमानदार शख्स हैं, तो आप मुझे इन बॉक्स के अंदर ये मैसेज करिए कि भाई सफ़ीर ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक था। अगर बाइबल के मुताबिक ये नहीं था तो फिर उसके बावजूद भी मुझे ये मैसेज कीजिए। आप खुद इनको देखिए, ये मौजूद दिखाकर लोग क्या चाहते हैं? क्या इनकी वाह हो रही है? क्या इनकी वडेई हो रही है? क्या इनकी इज़्ज़त हो रही है? बिल्कुल नहीं। और जितने लोग हैं इस मौजूद को देखने वाले चर्च के अंदर जो हैं, वो आवाज़ को नहीं उठा रहे, वो प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। क्यों? कि ये वो लोग हैं जो कलाम को नहीं समझते, ये वो लोग हैं जिन्होंने कलाम कभी नहीं पढ़ा। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग कलाम पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते होते तो ऐसी बातों के ऊपर यकीन ना करते, ऐसी बातों के ऊपर कान ना लगाते, और ऐसे झूठे मौजूद के ऊपर ध्यान ना लगाते। अगर वो कलाम पढ़ने वाले होते तो ऐसे मौजूद करके ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या खुदा के नाम को इज़्ज़त मिल रही है? क्या खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। खुदा के नाम को इज़्ज़त नहीं मिल रही, खुदा के नाम को जलाल ऐसे कामों से नहीं मिल रहा, और लोगों को भी इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं आपके साथ कलाम के साथ बात करना चाहता हूँ। एक आयत है कलाम की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम इसके ऊपर क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब 23 बाब और उसकी 32 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं, और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। सुने इस बात को। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए
इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। खुदा का कलाम साफ कह रहा है कि ऐसे कामों से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। खुदा कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं भेजा और ना ही मैंने ऐसे लोगों को भेजा है। ये लोगों को खुदा कह रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये कलीसिया आपकी नहीं है, ये कलीसिया यीशु की है। आप इनको कलाम सिखाएं, खुदा का कलाम सिखाएं, लोगों को खुदा की तरफ लेकर आएँ। अगर नहीं आपको कलाम सुनाना आता, नहीं आप कलाम सच्चाई का कलाम कर सकते, खुदा यीशु मसीह की बातें लोगों को नहीं बता सकते, तो छोड़ दें इस खिदमत को, किसी और को आने दें। ऐसा काम करने से खुदा के लोगों को नुकसान हो रहा है। खुदा कहता है कि मैंने ऐसे लोगों को नहीं भेजा और ऐसे कामों से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना लोगों को। ये झूठे मौज़ात हैं, ये झूठे मौज़ात हैं। और अफसोस इस बात पर होता है कि जो लोग हैं, जो मासूम भेड़ें हैं, उनको नोचा जा रहा है, मासूम भेड़ों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। यीशु का कलाम सुनाने से, यीशु का कलाम सुनाने की बजाय ऐसे झूठे मौज़ात दिखाए जा रहे हैं और लोगों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ लगा रहे हैं। ये आजकल के सो कॉल्ड पास्टर। और ये मौज़ात दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप ऐसे मौज़ात दिखाकर, झूठे मौज़ात दिखाकर, कि आपकी कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। ओ चलो भाई उस कलीसिया के अंदर चलें कि वो दीवारों पर हाथ चिपका देता है, ओ चलो उस खादम के पास चलें, वो एक हाथ को लंबा कर देता है और एक हाथ को छोटा कर देता है। क्या मजाक है ये कलीसिया के अंदर, क्या मजाक है। ऐसे कामों से आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं मेरे भाई। ये जो लोग हैं ये अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं, अपने नाम को फेमस कर रहे हैं। ये खुदावंद के नाम को फेमस नहीं कर रहे, बल्कि खुदा के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये खुदावंद की बेइज्जती कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ये खुदावंद की बेइज्जती कर रहे हैं, कैसे मसीह यीशु को ये बदनाम कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे कह सकते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप बाइबल खोलें और मैं एक और हवाला जात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और खुदा के कलाम की सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्लीज़ इस आयत को ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ खोलिएगा। दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। तो देखा आपने, झूठे उस्ताद होंगे तुम में भी, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे, उस मालिक का, यीशु का, जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। ये खुद ही अपनी हलाकत का बायस बन रहे हैं। ये लोगों को क्या सिखाएंगे? ये खुद ही अपनी हलाकत का बायस बन रहे हैं। जब हम 2 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और बुथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। बुथेरे, सुने इस बात को, काबिल गौर आयत है, सुने, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। राह हक की बदनामी होगी। राह हक कौन है? राह हक और ज़िंदगी यीशु, वही है राह हक और ज़िंदगी, सच्चाई, बर्रा, हमारा चैंपियन यीशु। कलाम साफ कहता है कि राह हक की बदनामी होती है जब लोग ये काम करते हैं। और लिखा है कि लोग, बथेरे लोग जो हैं वो उनकी पैरवी करेंगे। आज लोग क्या उनकी पैरवी नहीं कर रहे? क्या आप नहीं दे रहे कि कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और मौज़ात को देखकर तालियां बजा रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं? किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? पास्टर को, कि देखो पास्टर कैसे मौज़ात कर रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब फजूल है और ऐसे काम करने से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो गुमराह हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम करने से खुदा के नाम को इज़्ज़त नहीं मिलती, बल्कि खुदावंद की बेइज्जती होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गैर कौमों के लोग हैं, जो वीडियो को एडिट करके हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे ऊपर बातें करते हैं, मसीहत के ऊपर बातें करते हैं कि देखो इनके चर्चेज़ में क्या होता है। ये मसीहत की बदनामी है, ये मसीह को बदनाम किया जा रहा है, सरेआम बदनाम किया जा रहा है। और अफसोस उन लोगों के ऊपर जो इनके ऊपर बात नहीं करते, अफसोस उन खादमों के ऊपर जो इनके ऊपर बात नहीं करते और ख़ामोश होकर बैठ जाते हैं। मेरे बहनों और मेरे भाइयों जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर
अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मसीह की दुल्हन जो है वो बिगड़ती जाएगी, मसीह की कलीसिया जो है वो बिगड़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और जो कि बिगड़ चुकी है क्योंकि वक्त ऐसा है। और हम अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो आप दिन भर कुछ ना कुछ देखते होंगे कि मसीहत की बदनामी हो रही है। गैर कौमों वाले जो हैं वो हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं और हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं, हमें मजाक करते हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, ये जो गुमराही है, ये बढ़ती जाएगी और ये रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। आपको ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी झूठी तलीमों के ऊपर, ऐसे झूठे मौज़ात के ऊपर अपनी आवाज़ को उठाना होगा और देखना होगा और ऐसे खादमों को जांचना होगा, परखना होगा कि क्या ये बिब्लिकल हैं या नहीं, क्या ये बाइबल के मुताबिक मौज़ात हैं या नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह मौज़ात नहीं करता, यीशु मसीह आज भी मौज़ात करता है, अपने लोगों को शिफा देता है और वो बिल्कुल बिब्लिकल होता है, बाइबल के मुताबिक होता है और वो नज़र भी आ जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, इनके पीछे कोई मकसद नहीं है मौज़ात दिखाने का, इनके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। ये सब एंटरटेनमेंट है और ये सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है और मसीह से दूर किया जा रहा है और झूठे मौज़ात की तरफ लगाया जा रहा है। लोगों को खुदावंद का कलाम सिखाने के बजाय लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इससे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल नहीं मिलता ऐसे कामों से। आप जानते हैं कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल कैसे मिलता है? तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 7 आयत को, 8 आयत को, तो लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। यस, फल लाओ, ईमानदारी का फल लेकर आओ, कलाम सुनाओ लोगों को, ऐसा फल लेकर आओ, अंजील की मिलादी करो, लोगों में जाकर फल लेकर आओ, मसीह यीशु की तलीम को फैलाएं। इसी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसीलिए कुर्बानी दी थी सलीब के ऊपर अपनी, कि जाओ तुम ऐसे मौज़ात करो जाकर, तुम ऐसे काम करो जाकर। मेरे भाई, जिस कामों में से खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें निकाला था, आप फिर बार बार उसी बातों को दोहरा रहे हैं, वही गलत तलीमों को दोहरा रहे हैं, आप उनको रिपीट कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं मरकस उसका 7 बाब उसकी 7 आयत, तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद कह रहा है कि ये लोग बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये वही काम हो रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेफ़ायदा काम हो रहे हैं। इससे खुदा के नाम को कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही, कोई जलाल नहीं मिल रहा। ऐसे लोग काम करने से बल्कि लोग जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं और मसीह यीशु के नाम की बेइज्जती हो रही है, बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। और अफसोस की बात है कि लोग ऐसे कामों को कबूल कर रहे हैं, ऐसे खादमों को कबूल कर रहे हैं और ऐसे खादमों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ऐसी तलीमों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो गुमराह करने वाली तलीमें हैं। क्योंकि कलाम में साफ लिखा है, जैसा हमने पढ़ा है, कि बथेरे उनकी पैरवी करेंगे और कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे कामों से मसीह यीशु ने हमें निकाला है। वापस उस कामों में मत पड़ें। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे खादमों के ऊपर आवाज़ को उठाएं, कलाम को पढ़ें, सच्चाइयों को जानें और सच्चाई आपको आज़ाद करे। जितने मेरे बहन और मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद कलाम को पढ़ें और ख़ुद कलाम से इन लोगों को परखें, जांचें कि क्या ये खुदा की तरफ से हैं या किसी और की तरफ से हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके आप आगे शेयर करें लोगों के साथ, जितना हो सके। गॉड ब्लेस यू।